यह सेक्शन बी का लेटर है जो सीएमओ पर लिखना है। सीएमओ पर लेटर लिखने के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए पत्र आप लोगों को बताया जा रहा है। जो बोर्ड परीक्षा में इस तरह के तमाम तरह के पेपर आते हैं, लेटर आते हैं, तो लेटर लिखने के लिए, एप्लीकेशन लिखने के लिए इस तरह के पत्रों का प्रयोग करते हैं। सीएमओ पे है, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पे है, एडिटर पर है। इस तरह के प्रश्नों को लिखने के लिए इसी तरह के एप्लीकेशन हम लिखते हैं। जैसे इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन माय विलेज पे लिखना है, तो ये 2022 के पेपर का ही एक लेटर है। जैसे लिखा है, टू द सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर गोरखपुर सर, सब्जेक्ट है वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन माय विलेज। एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम आयोजित करना है अपने गांव में। तो यहाँ पे लिखा गया, आई ड्रा योर अटेंशन, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, दैट माई विलेज इज स्मॉल, मेरा गांव एक छोटा है। दिस विलेज इज इन माई डिस्ट्रिक्ट, तो दिस विलेज इज हो जाएगा यहाँ पे, दिस विलेज इज इन योर डिस्ट्रिक्ट, यह गांव आपके ज़िले में है। आई वांट टू वैक्सीनेशन प्रोग्राम, मैं एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम चाहता हूँ। इन माई विलेज, अपने गांव में। विलेजर्स आर मच अनएजुकेटेड, गांव अत्यधिक अशिक्षित है, अशिक्षित लोग हैं। द विलेजर्स आर मच अनएजुकेटेड पर्सन, इस तरह से अशिक्षित लोग हैं। दे डू नॉट प्रीफर टू वैक्सीनेशन, वे वैक्सीनेशन को महत्व नहीं देते हैं। बट इन दीज डेज, लेकिन इन दिनों, सेवरल पीपुल, अनेकों लोग आ चुके हैं, कम फ्राम मैनी सिटीज, कई शहरों से आ चुके हैं। दिस इज ए फियर टू स्प्रेड कोरोना, यह कोरोना के प्रसार का भय है। सो आई रिक्वेस्ट, इस तरह से मैं निवेदन करता हूँ, यू दैट यू विल केयर दिस मैटर, आप इस मामले पर ध्यान देंगे। एंड सून यू विल अरेंज दिस प्रोग्राम, और जल्दी ही आप इस प्रोग्राम को आयोजित कराएंगे। इस तरह से वैक्सीनेशन प्रोग्राम, डेट लिखा है, डेट 4 फरवरी 2021 हो। योर फेथफुल सिटीजन, आपका वफादार नागरिक, नारायणपुर। 4/2/23 लिख दीजिए, 23 भी लिख सकते हैं, इस तरह से डेट बदल सकता है। तो ये आपका एप्लीकेशन है सीएमओ पर। दूसरा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, करेक्ट ऑप्शन चुनना है फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों का। अंडर अनड्यू फेवर, टू प्लेस वंस रिलेटिव इन लुक्रेटिव पोस्ट इज कॉल्ड, अनुचित पक्ष लेना। टू प्लेस वंस रिलेटिव, रिश्तेदार को अनुचित पक्ष लेना, संबंधियों को आकर्षक पदों पर नियुक्त करने के लिए अनुचित पक्ष लेना, आकर्षक पदों पर अनुचित पक्ष लेना रिश्तेदारों को नियुक्ति के लिए कॉल्ड कहा जाता है। कास्टिज्म, जातिवाद, इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद, और सेकुलरिज्म माने धर्मनिरपेक्षवाद, निरपेक्षवाद। नेपोटिज्म माने भाई भतीजावाद। तो ये चौथा क्वेश्चन सही हो जाएगा, नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद। द फ्रेज ऑन द वेन मीन्स होता है, ऑन द वेन का जो उत्तर होगा डिक्रीजिंग होगा। द साइनोनिम्स ऑफ डिस्पाइस, यानी तिरस्कार का पर्यायवाची जो होगा वो हेट है, घृणा है। रोहित हैज गॉन बिफोर हिज फादर है, रोहित अपने
जा चुका है पहले ही। हिज फादर कम, जब उसके पिता आए हैं। तो इसमें जो कमी है ये कम कम सही होगा। द एंटोनाइम्स ऑफ सेवर माने गंभीर होता है। सेवर माने गंभीर, और गंभीर का जो विलोम होगा वो मिल्ड होगा, यानी मिल्ड माने हल्का होता है। इस तरह से ये हल्का होगा। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। इसका बदलना है इनडायरेक्ट नरेशन में। मोहित सेड टू रीता, वाई डू यू स्टॉप हियर, तुम यहाँ क्यों रुके। तो यहाँ पे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए क्वेश्चन वर्ड में या सहायक क्रियाओं से शुरू होने वाले जो वाक्य होते हैं, जैसे ही जयमार, बाज, वेयर, ये सहायक क्रिया से शुरू होने वाले वाक्य हैं। उसमें सेड टू के स्थान पर, सेड के स्थान पर आस्क्ड लिखा जाता है। और इस तरह से वाई जो यहाँ पे होगा यही कंजक्शन का कार्य करता है। जैसे दैट के स्थान पर दैट लगाते हैं या इफ लगाते हैं, लेकिन ये प्रश्नवाचक शब्द स्वयं ही कंजक्शन का काम करेगा। इसलिए मोहित आस्क्ड रीता, तो इसके स्थान पर लिख देंगे आस्क। सेड टू के स्थान पर आस्क्ड, और वाई जो है यही कंजक्शन का काम करेगा। और यू का संबंध रीता से है, और इस तरह से रीता से होने के नाते इसका संबंध यू का रीता से है, तो सी हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ सी लिखेंगे। सी हैड नॉट स्टॉप्ड, स्टॉप्ड हो जाएगा। सी हैड नॉट, हैड सी स्टॉप्ड हियर के जगह पर देयर हो जाएगा। सी स्टॉप्ड देयर हो जाएगा। वाई सी स्टॉप्ड देयर। और दूसरा क्वेश्चन है, द टीचर सेड टू द चिल्ड्रेन है। सेड टू के स्थान पर आस्क्ड हो जाएगा, या टीचर एडवाइज्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एडवाइज, सेड टू के स्थान पर एडवाइज हो जाएगा। और एडवाइज के जगह पर ये एडवाइज लिखेंगे। डू नॉट है तो नॉट टू हो जाएगा, यहाँ नॉट टू आप लिख देंगे। नॉट टू क्वेरल विथ, योर के स्थान पर योर का जो संबंध है वो चिल्ड्रन से है, इसलिए देयर हो जाएगा, देयर सिस्टर्स। नॉट टू क्वेरल विथ देयर सिस्टर्स। टीचर एडवाइज द चिल्ड्रन, इसको लिख सकते हैं, लिखेंगे उत्तर, द टीचर एडवाइज द चिल्ड्रन नॉट टू क्वेरल विथ योर के स्थान पर देयर सिस्टर्स। अब बी वाले क्वेश्चन में है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। तो इसे कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। द थीफ वाज पनिश्ड, द थीफ वाज फाइंड। तो यहाँ लिखा जाएगा नाइदर, नाइदर, नाइदर द थीफ वाज पनिश्ड, थीफ वाज पनिश्ड हो जाएगा। नार फाइंड हो जाएगा, यह फाइंड लिख दीजिए। ट्रांसफार्म ये है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो पहले आई डू नॉट नो द टाइम लिखेंगे, तब लिखेंगे व्हेन डज द ट्रेन अराइव, या व्हेन द ट्रेन अराइव्स। ट्रांसफार्म है, ट्रांसफार्म में वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड है। कश्मीर इज नॉट सो हॉट एज भोपाल। तो कंपरेटिव में बनाना है तो भोपाल इज हो जाएगा, इसको लिखेंगे भोपाल इज हाटर, भोपाल इज हाटर हो जाएगा। देन लिखेंगे, देन के बाद कश्मीर लिख देंगे, कश्मीर लिख दीजिए। तो इस तरह से कश्मीर आप लिख देंगे। कश्मीर लिखेंगे।